गुड इवनिंग। अभी तक क्या लिया था हमने कल? अल्डोल, रॉबिन्सन, साइनोल्डोल, नाइट्रोल्डोल, क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन, डेकमन साइक्लाइजेशन, एसिटोएसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। देन एग्जांपल्स। ओके, किए आप लोगों ने सारी एग्जांपल्स? ओके, कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। आज दूसरी रिएक्शन लेंगे। चलो, कल कौन सा 15 नंबर था ना, 16 नंबर। नाउ दिस वन इज मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस। मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस वाले रिएक्शंस देंगे। व्हाट इज मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस? मेलानिक ईस्टर क्या होता है? पहले मेलानिक एसिड क्या होता है? कहाँ पे आया है? कौन से टाइप का एसिड होता है? व्हाट इज मेलानिक एसिड? डायोइक एसिड है ना, 3 कार्बन का या 2 कार्बन का? दिस वन इज मेलानिक एसिड, डायोइक एसिड विथ 3 कार्बन एटम्स। यस, मेलानिक एसिड। मेलानिक ईस्टर क्या होगा? तो जैसे हमने कल एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस लिया था, मतलब उसने क्या किया था, हमने एसिटो एसिटिक ईस्टर को लेके कुछ कंपाउंड्स बनाए थे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सपोज हमारे पास मेलानिक ईस्टर है, COOAT, COOAT। ओके, इसकी रिएक्शन क्या है? यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन होंगी? तो यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है। यस, डेफिनेटली यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो प्रोडक्ट में जो मिलेगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OAT एंड OAT। ठीक है, निगेटिव चार्ज आया। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, सपोज मैं यहाँ पे दूसरा ईस्टर देता हूँ, क्या होगा इस रिएक्शन में? आप कोई भी ईस्टर दे सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन होके ये ओपन क्लोज करके इसको निकाल देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखो, CO, OET, OAT। और यहाँ पे क्या होगा? इसको C डबल बॉन्ड O होगा क्या? नहीं, CH3 होगा, सिर्फ CH3। क्या ये रिएक्शन को हम H3O प्लस से कर सकते हैं? तो आराम से H3O प्लस से कर सकते हैं। COOH मिलेगा, COOH मिलेगा, और यहाँ पे CH3 रहेगा। क्या आप हीट करके -CO2 हो सकता है? देखो इस रिएक्शन में क्या, कैन दिस कंपाउंड अंडरगो सेल्फ डिकार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन? तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O होता है, तो यस, इट विल बी रिमूव दैट CO2। तो जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन विल बी C डबल बॉन्ड O। ये कार्बन को देखो, अभी यहाँ पे जो CO, ये OH है। ओके, ये इतना पार्ट है, दिस कार्बन, दिस इज कनेक्टेड टू COCH3, ये तो निकल गया, हाइड्रोजन आ गए, तो COCH3। क्या एक बार फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है? सेल्फ डिकार्बोक्सिलेशन वन मोर टाइम? यस, इट इज पॉसिबल। तो यहां से फिर से हीट करने के बाद -CO2 जाएगा, तो फाइनली ये वाला भी जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3, COCH3। इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखो, अब आपके पास चॉइस है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, और बाद में ये दोनों एसिड निकल सकते हैं, या डिपेंड करेगा एक एसिड जाएगा या 2 एसिड जाएंगे। तो इसको लेके जब सिंथेसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस। ओके, सो व्हाट इज मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस? सिंथेसिस यूजिंग synthesis synthesis using melanic ester, melanic ester, okay, called as melanic ester, melanic ester synthesis। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व, नो नीड टू टेक दोस थिंग्स।
ठीक है, चलो राइट इट डाउन, लिख लो। डन। क्या इस रिएक्शन में जैसे हुआ है, हर बार दो सीओएच ग्रुप रिमूव हो जाएंगे या एक ही होगा हर बार? अब यहाँ पे बीटा कीटो एसिड था इसलिए, बट क्या हर बार दोनों सीओएच जाएंगे या एक ही सीओएच जाएगा? एक ही जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन होती है दैट इज यूज टू प्रिपेयर सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड, मतलब इस पोजीशन पे। चलो मैं जनरल रिएक्शन लिख के देता हूँ, लिख लो, हो गया रिएक्शन। डन। ठीक है, अब देखो मैं जनरल रिएक्शन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हुए अभी क्या करूंगा, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, W एंड W। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। और यहाँ पे W इज इक्वल टू डैश COOET। ठीक है, तो लास्ट में ही खाली हम यूज करेंगे इसको, यानी OET यूज किया, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन लेके जाएगा यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन लेके जाएगा यहाँ पे W, W नेगेटिव चार्ज। अब इन जनरल क्या होगा, E प्लस के साथ रिएक्शन होगी, E प्लस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज द जनरल रिएक्शन, कोई भी E प्लस हो सकता है। ठीक है, बट फिर इसके ऊपर अब W मतलब क्या है हमारे पास, W को डिफाइन करेंगे अभी। W इज नथिंग बट COOET। ठीक है, COOET, क्योंकि अभी मुझे लिखना है आगे का प्रोडक्ट। ठीक है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे H2O प्लस कर देंगे, H3O प्लस कर देंगे, देन प्रोडक्ट विल बी COCOOH एंड एन OH। अब यहाँ से हीट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो है, ओके, यहाँ पे हीट कर देंगे, -CO2 चला जाएगा, सेल्फ डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड OH तो रहेगा एक, एंड दिस वन इज अटैच्ड टू वन इलेक्ट्रोफाइल। ये है आपका एसिटिक एसिड। अगर E नहीं है तो क्या है, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड। तो कंक्लूजन ये रहेगा, दिस रिएक्शन used to prepare substituted acetic acid। यस, ठीक है, चलो लिख लो। डन।
और इसी के ऊपर बेस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज नोवेंजर रिएक्शन। ये हो गया, लिख के डन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं नोवेंजर रिएक्शन। कंडेंसेशन बिटवीन, राइट डाउन स्टेटमेंट, कंडेंसेशन between aromatic aldehyde and compound with active methylene group, and generally this one is malonic ester। अभी जो हमने ऊपर दिया है ना, दैट वन मेलानिक ईस्टर के साथ जब रिएक्शन होगी, ओके, कॉल्ड एज नोवेंजल रिएक्शन। ओके, नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन क्या होती है? तो आपके पास है बेंजाल्डिहाइड पीएच CHO when it is treated with compound with active methylene group। W can be, now W can be not only melanic ester but you can use W range of compound, मतलब CHO होगा, COOET होगा। COOET है तो ये आपका मेलानिक ईस्टर है, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज इट इज देयर। NO2 भी हो सकता है, CN भी हो सकता है। CO2ET है, बोथ आर सेम, देन ओनली इट इज ए मेलानिक ईस्टर वाली एक केस है। ओके, होता क्या रिएक्शन में, डायरेक्ट कंडेंसेशन दिखना है तो मैं ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के 2 हाइड्रोजन निकाल के ये वाले 2 ये वाला ऑक्सीजन भी हटा देंगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम। हियर W, बोथ W विल बी डबल बॉन्डेड, यहाँ पे ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड विथ ये हाइड्रोजन और इस साइड में पीएच होगा। इस तरीके से ये नोवेंजर रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर स्पेसिफाई करना है हमें तो वी कैन राइट इट डाउन। अगर CO2ET है, CO2ET, and when this compound is treated with benzaldehyde PHCHO in presence of NaOET, तो रिएक्शन जो होगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है तो डायरेक्टली लिखो, मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो स्टेप बाय स्टेप लिखो। डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन तोड़ देंगे, प्रोडक्ट जो होगा देन इट विल बी CO2ET डबल बॉन्ड और यहाँ पे होगा 2 हाइड्रोजन। H3O प्लस करोगे तो एक COH निकल सकता है। So that reaction is called as Nobengel reaction। इस रिएक्शन को याद रखने के लिए एक ट्रिक बोल सकता हूं मैं। व्हाट इज दैट ट्रिक? ट्रिक टू रिमेम्बर द रिएक्शन कैसी है, कौन सी रिएक्शन है? नोवेंजल बार, थोड़ा ये लगेगा आपको बट इससे ध्यान हो जाएगा आपका। क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नोवेंजल बार मेला मीन्स, जिनको मराठी नहीं आती है, मेला मतलब मर गया वो। कौन? बाढ़ मतलब, बाढ़ से क्या है, कौन है यहाँ पे, बच्चा कौन है यहाँ पे?
बाल, बाल मतलब बेंजाल्डिहाइड, बाल मतलब बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ओके, मेला मतलब मेलानिक एसिड, मेलानिक एसिड। ओके, तो इन दोनों का कंडेंसेशन है नॉवेंजल बार मेला। ओके, सो इस तरीके से ये रिएक्शन ध्यान रख सकते हो आप, याद रखने के लिए ये रिएक्शन है। सॉरी, चलो डन हो गया लिख के। ओके, हाँ, इसको फर्दर H+ डाल के हिट कर दो। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, उसका कॉमन नेम चाहिए मुझे फाइनल प्रोडक्ट का। अरे पीएच होना चाहिए था यहाँ पे, एक एच नहीं एक पीएच होना चाहिए था। नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज, यहाँ पे पीएच होना चाहिए था, पीएच सी। ओके, हिट करोगे, H+ करोगे पहले, एसिड बनेगा और हिट करोगे। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट कॉमन नेम? क्या है कॉमन? व्हाट इज द प्रोडक्ट फाइनली? डू यू गेट दिस वन, पीएच डबल बॉन्ड सीओ OH, क्या ये वाला मिलेगा? एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस वन? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा आपको, चेक करो। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस फाइनल प्रोडक्ट? लिखा किसी ने कॉमन नेम लिखा क्या? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? PHCH double bond CHCOH. This compound is famous as. चलो डन। This compound is famous as, नहीं लिखा अभी तक। ट्रिक नहीं समझा? ट्रिक में क्या 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 किया मैंने? नोवेंजल बाढ़ मेला, मतलब मेला मतलब मर गया। ओके, यही ट्रिक है, बाढ़ मेला। बाढ़ स्टैंड्स फॉर बेंजाडियाइड। ये स्टार्टिंग वाले कंपाउंड ध्यान में रखने के लिए, बाढ़ स्टैंड्स फॉर बेंजाडियाइड। ये बेंजाडियाइड है ना, स्टार्टिंग वाला कंपाउंड, एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब बेंजाल्डिहाइड। ओके, मेला स्टैंड्स फॉर मेलानिक एसिड। स्टार्टिंग कंपाउंड ध्यान में रखोगे तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आ जाएगा। स्टार्टिंग कंपाउंड ध्यान में रखना चाहिए आपने। ओके, चलो डन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन रिएक्शन नंबर 16, 17, 18। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन में होता क्या है? स्टार्टिंग कंपाउंड ध्यान में रखोगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा आपके पास, एरोमेटिक अल्डिहाइड।
एरोमेटिक aldehyde is treated with अनहाइड्राइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अनहाइड्राइड, treated with anhydride in presence of acetate salt. ओके मतलब CH3COOR, एसिटेट मतलब सॉल्ट है ना, O माइनस, ओके यानी प्लस, ओके तो दिस वन गिव्स यू अल्फा बीटा unsaturated acid. Okay, aromatic aldehyde in presence of anhydride gives alpha beta unsaturated acid, provided you should use acetate ion. Okay, statement क्या होगा, aromatic aldehyde on reaction with acid anhydride in presence of sodium acetate gives alpha beta unsaturated acid. Okay, this is the Perkin condensation reaction. Aromatic aldehyde मतलब benzaldehyde, तो benzaldehyde लिखेंगे PHCHO. एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब CH3CO CH3 लिखेंगे. एसिटेट सॉल्ट मतलब NaO माइनस और यहाँ पे सोडियम प्लस. ओके, PHCHO. करेंगे क्या इस रिएक्शन में, यहां से प्रोडक्ट दिखना कैसे है, देखो यहां से ये निकाल दिया मैंने, यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये वाला कंपाउंड इसको कनेक्ट होगा और ये आगे चल के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इस साइड में. तो प्रोडक्ट जो रहेगा यहां से स्टार्ट करो, पीएच जो कार्बन है ये वाला डॉट वाला कार्बन, it is now double bonded with the other carbon which is then C double bond O. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे एसिड फॉर्मेट में हो जाएगा. तो यहाँ पे भी मिला है मुझे सिनेमिक एसिड. चलो इस रिएक्शन को भी याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है. ओके, कैसी ट्रिक है, देखो 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 देखो, स्टॉप राइटिंग. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, Perkin कंडेंसेशन. क्या दिया है आपने, एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो पहले आ जाएगा ए स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड, बहुत सारे ए है इसमें. एरोमेटिक अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड, क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड एसिड, तो UA अनसैचुरेटेड एसिड. क्या बना, रीड करो, कर सकते हो, पौआ करके कुछ है, पौआ. हाँ, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, पहला है एरोमेटिक अल्डिहाइड, दूसरा है अनहाइड्राइड, ये UA स्टैंड्स फॉर अनसैचुरेटेड एसिड. फिर से एक बार, P स्टैंड्स फॉर पर्किन, A स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड, ध्यान रखो एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये वाला अनहाइड्राइड, UA स्टैंड्स फॉर अनसैचुरेटेड एसिड. ओके, ये प्रोडक्ट है लास्ट वाला, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन. एरोमेटिक अल्डिहाइड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा एसिटेट बनके, एसिटेट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड लिखेगा. चलो राइट डाउन, ऊपर का बताना है, बताता हूँ, वेट करो, ये वाला रिएक्शन लिख लो पहले. क्या मैकेनिज्म बना सकते हो, मैकेनिज्म इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं बना देता हूं आपको, स्टार्टिंग पॉइंट यही से होगा, बाकी रिएक्शन आप कर सकते हो, बाकी आप रिएक्शन देख सकते हो इसकी, ठीक है.
डन। चलो ऊपर का देखना है, देख लो एक बार। ओके चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ऊपर का हो गया। नॉइज रिएक्शन हो गए, परकिन कंडेंसेशन हो गया। इसका होमवर्क में मैकेनिज्म लिख लो आप, बट लिख सकते हो, मैकेनिज्म लिख सकते हो अभी, यू कैन डू इट, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। ओके सो कैन यू, हो जाएगा ना ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ओके सो दैट इज द परकिन कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और क्या रिएक्शन हो सकता है? ओके डन। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन आती है 19th वाली, दैट इज फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। 19th नंबर, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। ओके सो व्हाट इज फेवरेस्की रीअरेंजमेंट? अल्फा हैलोकीटोन, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट क्या होती है, किसकी रिएक्शन है ये? अल्फा हैलोकीटोन ऑन रिएक्शन विथ, अगर आपने अल्कोक्साइड लिया, RO माइनस Na प्लस माइनस Na प्लस, इन दैट केस आपको ईस्टर मिलेगा। ऑर्गेनिक में OH को एसिड कंसीडर करते हैं क्या? कौन से OH की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। OH कंसीडर नहीं करते हैं, NaOH की बात करेंगे तो वो बेसिक होता है। ओके प्रोडक्ट एसिड मिलेगा यहाँ पे, और ये होता है NaNH2 जब होगा NaNH2 के साथ तो आपको अमाइड मिलेगा। अल्कोहल ग्रुप्स की अगर बात करते हैं, सो मल्लर का क्वेश्चन था, अल्कोहल ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होता है दो तरीके का हो सकता है, RO माइनस और H प्लस, इस तरीके का, नहीं तो R पॉजिटिव एंड OH ऐसा करके नेगेटिव, यहाँ पे ब्रेकिंग। तो ये सेकंड वाला जो है दैट इज ए रॉन्ग वन, फर्स्ट वन वाला ही करेक्ट है, यानी OH के जैसा नहीं है, बिकॉज ये अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर वीक एसिड्स, वीक एसिड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी में आता है ये। तो ये वीकर एसिड्स होते हैं, दे कैन लूज दी वाटर वेरी इजी, हाइड्रोजन H प्लस, ठीक है H प्लस निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर हैविंग दी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके सो अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड्स। ओके चलो ध्यान दो, व्हाट इज द फेवरेस्की रीअरेंजमेंट, यही स्टेटमेंट है इसका। अल्फा हैलोकीटोन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड के साथ ईस्टर देते हैं तो NaOH के साथ एसिड देंगे और NaNH2 के साथ अमाइड देंगे। चलो अल्फा हैलोकीटोन क्या होते हैं? अल्फा हैलोकीटोन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से, मतलब कीटोन होगा आपका अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अल्फा हैलोकीटोन। फॉर एग्जांपल व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ ETONA, तो ETONA में क्या होता है? O माइनस Na प्लस। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते टाइम ये जो कार्बन होता है देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट में कैसे लिखता हूँ ये भी बोल देता हूँ। ये वाला ग्रुप इस कार्बन को डायरेक्टली ज्वाइन होगा तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप था ये माइग्रेट हो जाएगा। ये तो नॉर्मली दिखने में दिख रहा है हमें बहुत इजी, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू द रिएक्शन, आई विल डू दैट मैकेनिज्म फॉर यू। यहाँ पे क्या होता है, whenever this OET माइनस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। हाइड्रोजन कौन सा लेगा? ये जो हाइड्रोजन लेगा ये जहां पे हैलोजन है ना उसके अपोजिट साइड वाला हाइड्रोजन लेगा। ओके यू हैव टू टेक दैट हाइड्रोजन ओनली, यहां से भी जा सकता है बट उससे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, और ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा
जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन विल बी सी डबल बॉन्ड ओ एक्स हियर एंड एन नेगेटिव चार्ज। स्टेबलाइज हो जाएगा ये इनोलेट में। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे अटैक करके एक्स को निकाल देगा। तो जो प्रोडक्ट होगा इन दैट केस 3 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड इस तरीके से। ओके ये होता है साइक्लो प्रोपैनोन। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है यहाँ पे। दिस वन विल एक्ट एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में OET माइनस आने वाला है। फिर से OET माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा देखो, एक O माइनस होगा और एक OET होगा। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में ये फिर से अटैक करेगा और इन दोनों में से जो OET तो जाएगा नहीं अभी। OET अगर गया तो आपका फिर से वापस में साइक्लोप्रोपेनोन बनेगा। ओके आपको इन दोनों में से एक बॉन्ड तोड़ना है, कोई भी तोड़ो, यहाँ पे सिमेट्रिक है तो ये वाला इस तरीके से टूट जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन विल बी, देखो यहाँ पे कार्बन को OET ग्रुप अटैच्ड है। दिस कार्बन, देखो ये वाला कार्बन, अच्छा ठीक है ये कार्बोनिल कार्बन था डॉट वाला। चाहिए तो आप नंबर दे सकते हैं 1 2 और 3। 1 वाला ये कार्बन है। 1 वाला किसको अटैच्ड है अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म? 1 वाला 2 को अटैच्ड है या 3 को अटैच्ड है? 1 2 का तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बट 1 3 का बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब ये थर्ड कार्बन हुआ और ये सेकंड कार्बन हुआ, राइट। सेकंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे इसके ऊपर प्रोटॉन मिल जाएगा, इसको सिंपल वाटर से प्रोटॉन मिल जाएगा इसको, प्रोडक्ट जो होगा दैट वन विल बी COOET। दिस इज द फाइनल प्लेज प्रोडक्ट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज Favorsky rearrangement reaction। डन। लिख लिया। अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिक है तो डन हो गया क्या लिख के? एग्जाम्पल लिखो, अभी ट्राई करो मैकेनिज्म लिखने का, प्रैक्टिस करो। ओके ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एंड यू आर हैविंग दिस कंपाउंड connected to halogen here, and when this compound is treated with, अब यहाँ पे मैं NaOH लेता हूँ तो क्या मिलेगा? अभी ऊपर अकॉर्डिंग टू अबव रिएक्शन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X है, एंड नाउ अगेन इट इज ट्रीटेड विथ NaOH। ओके, क्या इन दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे या सेम मिलेगा? ट्राई करो ये रिएक्शन को। क्या इन दोनों का इंटरमीडिएट एक ही बनने वाला है? इसका और इसका इंटरमीडिएट देखो, डू यू हैव ओनली वन इंटरमीडिएट? यस, ओनली वन इंटरमीडिएट। और आगे किसका रिएक्शन है? आगे वाला रिएक्शन जो है ये OH माइनस के साथ होगा। इन दैट केस ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको ओपन करेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन विल बी O माइनस OH एंड देन CH3। अब यहाँ पे ये वापस आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो A वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो B वाला, क्योंकि अब ये 2 अलग अलग बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है, ये वाले बॉन्ड सब अलग है ना। In that case you will get 2 different products, but I need which one is a major product। ठीक है, A वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? A प्रोडक्ट में क्या होगा? A प्रोडक्ट यहाँ से ब्रेक हुआ ना, आपको चाहिए तो नंबर दे सकते हो 1 2 और 3।
तो ये वाला प्रोडक्ट में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 3 को क्या क्या अटैच्ड है, 2 CH3, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा या प्रोटोनेशन हो जाएगा। और बी वाला जो प्रोडक्ट होगा, बी वाले प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे भी है, बट ये 3 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 वाला बॉन्ड इज कनेक्टेड, आप सॉल्व करो, इज कनेक्टेड टू 3, तो मतलब ये 1 2 3 4, इसको पकड़ के 4 कार्बन है। ये वाला बी प्रोडक्ट समझ में आया क्या, बोलो ए और बी। और मेजर कौन सा होगा, पहले ये भी बोलो फिर, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, ट्राई टू राइट, गेस करो विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन समझ में आ रही है या नहीं, बोलो। वाई कार्तिक, कुछ लोग ए है, कुछ लोग बी है। कार्तिक ए, कबीर, आदित्य, यस आदित्य ने किया है आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। Kabir, what is the reason? Dhruvi, what is the reason for your question? Your answer. सोचो सोचो, you are not thinking properly. क्या फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, बीच में क्या फॉर्म हुआ है, अनायन फॉर्म हुआ है ना, तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी देखो ना, कौन सा कार्बेनियन हुआ है यहाँ पे। ए में अगर जाते हो तो कौन से कार्बन पे आएगा, ए वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा CH2, और इस वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, राइट। और बी में अगर देखते हैं तो 3 मतलब 2, और ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पे मेरा डॉट है। बी में कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है या ए में कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है, बी वाला या ए वाला। हम्म, यस, यहाँ पे प्राइमरी हुआ है और यहाँ पे सेकेंडरी हुआ है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। रीजन, रीजन तो वही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। आपका रीजन सही रहता है बट प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाता है। किसने बोला था अभी, कार्बन ने स्टेबिलिटी तो आइडेंटिफाई की थी बट प्रोडक्ट, हाँ आदित्य। समझ में आया क्या, कबीर समझ में आया। ए इज मेजर ड्यू टू कार्बेनियन स्टेबिलिटी, रीजन तो वही है, कार्बेनियन स्टेबिलिटी प्राइमरी वाला, बट दिखता है यहाँ पे प्राइमरी ऐसा फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऐसा सेकेंडरी दिखता है, बट बीच में सेकेंडरी ऐसा नहीं है। कार्बेनियन जो है वो प्राइमरी इधर हुआ है, ए पे हुआ है। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन। इसी रिएक्शन का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। चलो डन 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 फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट फाइनली, फटाक से करो, जल्दी करो। डबल बॉन्ड O और हैलोजन व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद, चलो क्या नहीं यूज किया मैंने नहीं यूज किया NaNH2, तो यहाँ पे NaNH2 यूज करो एंड टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट। सिमेट्रिक है, प्रोडक्ट बोल दो। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ द रिंग उतनी रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी।
ऑलमोस्ट रिएक्शंस डन है इसमें। कुछ बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। डन। हाँ, स्टार्टिंग के तो सब ओपीएस तो है मेरे पास। आजकल मैंने ओपीएस नहीं भेजे तो मैंने, है ना, भेज देता हूँ। कौन से चैप्टर के चाहिए? कार्बोनिल के शायद मैंने निकाले भी नहीं, बट स्टार्टिंग के तो है, भेजे भी है ना मैंने स्टार्टिंग के। कौन से चैप्टर के पैच चाहिए मुझे भेज दो, अल्काइल हैलाइड के आगे, आइसोमेरिज्म आयु पैक। ठीक है, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। चलो डन। वो नहीं है। व्हाट इज द आंसर हियर नाउ? बोलो जल्दी बोलो, हो गया है? कुछ बोर्ड्स वाले एनसीईआरटी में जो कुछ रिएक्शंस है ना, वो वाले देंगे फटाक से। देन वन पे अमाइड, टू पे मिथाइल। अच्छा, वन पे अमाइड कैसे होगा पूरा? क्या लिखो है? ऐसी रिंग, 6 मेंबर वाली रिंग, वन पे अमाइड, CO NH2, दो पे मिथाइल, ऐसा नहीं, ये नहीं। फिर 5 मेंबर रिंग, CONH2, और दो पे CH3 ग्रुप, ऐसा। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इधर कितने हो गए तेरे? 5 और एक 6 और एक 7 हो गए ना। ऐसे कैसे होगा? मिथाइल ग्रुप कहाँ से लाया तूने? क्यों चाहिए मिथाइल ग्रुप तुझे? कौन सा प्रोडक्ट सही है, बोलो जल्दी। क्या ये वाला प्रोडक्ट सही है? इज इट सेम अदर प्रोडक्ट? ये है ना? यस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलो डन। ओके, चलो कुछ टिपिकल एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस लेते हैं। नंबर कौन सा है? 19, 20, 20 नंबर। फॉर्मा रिएक्ट, सो यहाँ से चालू हो रहे हैं हमारे कुछ टिपिकल रिएक्शन। चलो, कोई नेम तो नहीं है इसका। फॉर्माल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ HCHO। ओके, when HCHO is treated with H2SO4, ओके, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 के, फ्यू ड्रॉप्स, तो रिएक्शन जो बन जाएगा ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ट्रायोक्सिन, ट्रायोक्सिन। ओके, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ ये? आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड हो, बाद में है O, CH2 ट्राइमराइजेशन हुआ है, CH2, ओके, फिर से O डबल बॉन्ड,
और CH2 होगा क्या इस रिएक्शन में, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है इसका, और मैकेनिज्म बना सकते हैं बट ये जाएगा थोड़ा, तो डायरेक्टली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। H2SO4 क्या करेगा मैकेनिज्म के लिए, अगर चाहिए आपको, मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ मैकेनिज्म का, बाकी लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे H2C है, डबल बॉन्ड O है, और H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, बराबर है। H प्लस कौन लेगा, ऑल्डिहाइड का ऑक्सीजन लेगा, तो H2C डबल बॉन्ड O H, और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। फिर आपके पास ये गुल्ड बन गया, देन यू आर हैविंग द अनदर CH2। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये ऐसे अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा तो CH2OH एंड देन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज एंड देन CH2, इस तरीके से रिएक्शन सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन द ऑल द प्रोसेस। ट्राई करो, नहीं चाहिए रिएक्शन, बट ये इतना ध्यान में रखो कि व्हेन दिस इज कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ few drops of H2SO4 gives you trioxane। रिएक्शन ध्यान में रखो, बाकी रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए तो आप लिख लो, ट्राई करो, जो जहां से मैंने छोड़ा है आप लिख सकते हो या नहीं। रिएक्शन याद रखोगे, मगर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो डन हो गया क्या, जल्दी से बोलो। डन। ओके, नेक्स्ट वाली इससे भी खतरनाक रिएक्शन है। चलो डन, आगे चलो। नेक्स्ट है फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 21। फॉर्माल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया। टिपिकल एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस है, जैसे बुक में दिया है वैसे लिखेंगे। व्हेन अमोनिया HC डबल बॉन्ड OH plus ammonia NH3 on reaction gives you CH2 by 6 N4। N4 इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथिलिन टेट्रामीन, इसका नाम है हेक्सामिथिलिन टेट्रामीन। ओके, यहां से आप थोड़ा गेस कर सकते हो कितने HCHO लगेंगे आपको, तो ये 6 लगेंगे, और नाइट्रोजन 4 आएंगे तो ये 4 लगेंगे आपको। चलो ठीक है, और जो प्रोडक्ट है ना, पहले देखो प्रोडक्ट बनाना कैसे है, ध्यान दो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना। अगर आपको क्या है, इसका नाम क्या है, इसका अलग नाम है, दैट नेम इज नोन एज यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये कंपाउंड है यूरोट्रोपिन, रिमेंबर दिस कंपाउंड। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। आपको ये वाला स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन बनाने आता है, तो पहले आप साइक्लोहेक्सेन बना लो। ठीक है, डन। ओके, अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में ये जो कॉर्नर्स है ना, 1 2 और 3 नाइट्रोजन हो गए आपके, 3 नाइट्रोजन आ गए, 3 नाइट्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, 1 नाइट्रोजन ऐसा टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, 1 नाइट्रोजन टॉप पे लिख लिया, और हर एक नाइट्रोजन से कनेक्ट करोगे, बट डायरेक्टली नहीं, एक CH2 से, एक CH2 से आप कनेक्ट करोगे, हो गया आपका कंपाउंड यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन कैसे किया, कैसे किया, एक बार फिर से क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, साइक्लोहेक्सेन बनाया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया चेयर फॉर्मेट में, साइक्लोहेक्सेन बना लिया, जो टॉप पे है उनको नाइट्रोजन अटैच किया, यहां पे एक नाइट्रोजन, यहां पे एक नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, डायरेक्टली भी आ सकता है, नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, 3 नाइट्रोजन लिख लिया टॉप पे, एक और सबसे टॉप पे नाइट्रोजन लिखेंगे, हो गए 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन चाहिए थे मुझे।
अब हर एक नाइट्रोजन को मैं क्या करूंगा, दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट करूंगा, बट एक कार्बन डाल के। मतलब यहां से CH2 आया है, यहाँ पे भी CH2 आया है, और यहाँ पे भी CH2 आया है। डन हो गया ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। ओके डन। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए फॉर्मेलिन अलग पॉइंट हो गए, रिएक्शन तो हो गई है। व्हाट इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन। हाँ बराबर है, करेक्ट है। मतलब फॉर्मेलिन क्या है, 40% एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं फॉर्मेलिन। यस, जो मरी हुई बॉडी रहती है वो डिकम्पोज ना हो, इसलिए फॉर्मेलिन का यूज करते हैं, फॉर्मेलिन। कौन सा अभी वेब सीरीज देखा था यार मैंने, उसमें था ये, याद नहीं आ रहा है। फैमिली मैन में था क्या, नहीं, अच्छा CID वाला, CID नहीं, CID में भी रहता है, हाँ CID में भी बहुत बार बताते हैं। फैमिली मैन वाले शायद, आई थिंक सो। हाँ, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा यार मुझे, कौन से चैप्टर के चाहिए बोल दो। नहीं इतने नहीं देखता हूँ यार मैं रिद्धि, मुझे नहीं पता, तूने जो बोला है वो वाला, मैंने पहली बार नाम सुना वो वाले। सीरीज है क्या ये? किसके ऊपर है, किस पे है? ठीक है देखता हूँ बाजार, है तो भेज देता हूँ। चलो डन। असुर, असुर में पता नहीं, असुर नहीं, असुर नहीं देखी है मैंने, मुझे अभी याद नहीं यार, ये देखते हैं, तुम मत देखा करो, वो मेरा काम है देखने का, तुम क्यों देख रहे हो? हाँ, अभी काम नहीं है तुम्हारा वो वेब सीरीज वगैरह देखने का, मेरा काम है वो, मैं देखते रहूंगा। चलो एक दो रिएक्शन एसीटोन की। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ एसीटोन। हाँ तुम्हारा समय आएगा ना तब देखना, तुम अभी नहीं देखना है तुम्हें, अभी तुम्हारा समय नहीं चल रहा है, ठीक है, तब देखो तुम। चलो रिएक्शंस ऑफ एसीटोन में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। वन इज व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ few drops of H2SO4 and few drops of HCl, few drops of few drops of H2SO4, and here also few drops of HCl। ध्यान रखो इसको, ध्यान दो। तो few drops of H2SO4 जब होगा तब ये डायरेक्टली मेसिटिलीन में फॉर्मेशन होगा, मेसिटिलीन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये अल्डोल कंडेंसेशन का ही एग्जांपल है, अल्डोल ही है ये, बट अल्डोल ये एसिड कैटालाइज्ड वाली अल्डोल है ये। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल, एसिड कैटालाइज्ड अल्डोल। ओके, और होगा क्या इस रिएक्शन में, अगर आपको चाहिए तो डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से लिखो, देन डबल बॉन्ड ओ इस साइड में, देन नीचे डबल बॉन्ड ओ, नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ हुआ गया, ये वाला जाएगा ना, ऑक्सीजन चाहिए डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। करना क्या है यहाँ पे, अल्डोल लिखना है ना आपको, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, राइट।
यहां से भी 2 हाइड्रोजन जाएंगे और ये ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, यहां से भी 2 हाइड्रोजन जाएंगे और ऑक्सीजन जाएगा। ये एसिड कैटालाइज्ड ऑर्डर कंडेंसेशन है। चेक करो आपका प्रोडक्ट जैसा मैंने लिखा है ये वाला मिलता है या नहीं है। इसका नाम क्या है? मेसिटिलीन, मेसिटिलीन कंपाउंड। ओके, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, इसका है मेसिटिलीन कंपाउंड। यहाँ पे भी ऑर्डर कंडेंसेशन होगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl में। पहले तो इसका अगर मुझे ऑर्डर कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट लिखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल। तो जो पहला प्रोडक्ट होगा ना CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब जाएगा तो प्रोडक्ट जो मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, दिस वन। फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे यही मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड वाला मिलता है। और अगर इस साइड में भी हुआ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl में, इस साइड में भी मिलता है, तो सिमिलर वे डबल बॉन्ड इस साइड, डबल बॉन्ड इस साइड, सेम प्रोडक्ट, अल्डोल के ही प्रोडक्ट है, ऑल आर अल्डोल प्रोडक्ट। तो ये जो कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फोरोन, PHORONE, फोरोन। ये जो भी मैंने लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ आए या ना आए, मतलब इतना तो भी करो आप। ओके, सो मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरोन। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। चलो डन, इंपॉर्टेंट करके लिखोगे एसीटोन की रिएक्शन। ओके, डन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। ऑलमोस्ट ये रिएक्शन बहुत बहुत है, देने को तो बहुत है इसमें, बट हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो तो ऑलमोस्ट डन है। आगे भी है कुछ रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह है, तो ऑलमोस्ट हम एंड पे ही है। शायद आज का और कल का मिला के मुझे लगता है खत्म हो जाएगा ये, आज और कल में ये चैप्टर। ओके डन, चलो ठीक है। अभी हम लेंगे व्हाट इज दैट, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन, जो कि हमें बहुत सारे रिएक्शंस पता है। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। और कौन से टाइप के एडिशन में जाते हैं, तो जनरली न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट वन विल अटैक ओवर हियर और इसको ओपन कर देता है, तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू R डैश, यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, राइट। और ये हो जाएगा O माइनस और H प्लस डालने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होगी R डैश OH एंड एन न्यूक्लियोफाइल। तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन से टाइप की एडिशन होती है, दिस वन विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक टाइप के एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो इससे पहले भी बहुत सारे रिएक्शंस हमने लिए हैं इस कैटेगरी की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हमने इसकी रिएक्शन देखो, एक आध एग्जांपल लेते हैं। एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ LiAlEH4, क्या हमने ऐसा ही लिखा है? और D4 कर देता हूं मैं इसको, H4 की जगह D4 कर देता हूं, D4। बाद में देखो ये यहां से आया न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? D-। बाद में वाटर जब डालेंगे हम इसमें तो यहां से प्रोटॉन देगा, मतलब H+ आएगा। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? यहाँ पे क्या होगा और ऑक्सीजन को क्या होगा? कार्बन को क्या होगा? ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। कार्बन को क्या होगा इतना बोल दो? डी और एच। यस, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे एच होगा। तो कौन से टाइप के एडिशन हो गई है? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? पहले स्टेप में किसने अटैक किया है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, राइट। ये यही रिएक्शन को हम NaBH4 भी डाल सकते हैं, इसी को हम NaBH4 देन D2O कर सकते हैं। तो इस टाइप में उल्टा हो जाएगा, OD आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया ना, NaBH4 और D2 हो जाएगा। क्या ऐसी रिएक्शन हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हुआ था? RMgX में R- वाला प्रोडक्ट था, बाद में वाटर डाला है हमने नेक्स्ट वाले स्टेप में, क्या हुआ है बोलो? प्रोडक्ट क्या मिला है? यहाँ पे O और यहाँ पे R- आया है और यहाँ पे हाइड्रोजन आया है, राइट। हम RLi की रिएक्शन भी कर सकते हैं, R-Li, बाद में वाटर डाल सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत सारे हम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो लिख लो, ऊपर का लिख लिया आपने। ये जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। आजकल लोगों को खुश होने के लिए क्या कारण मिलेगा वो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा है, लोग खुश है ना, पटाखे तो फूट रहे हैं, क्या करें अभी हम? कौन कब क्यों खुश होगा वो नहीं बोल सकते, तो है लोग खुश तो अच्छी बात है। चलो डन। ज्यादा ही खुश हो गए, अब मैंने ऐसा बोल दिया तो और ज्यादा खुश हो गए, अब 10 बार और फोड़ देंगे वो। चलो हो गया क्या देखो, बोलो जल्दी। डन और नॉट? और कौन सा लिया है अभी इस कैटेगरी में? कौन सी रिएक्शन लिए है क्या हमने? वो लिया होगा, बहुत सारे रिएक्शन लिए होंगे हमने। LiAl NaBH4 RMgX RLi। ओके, चलो हाँ, अब इसकी रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये भी एडिशन टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हो गया ऊपर का लिख के। ओके, तो जनरल रिएक्शन पहले देख लेते हैं,
क्या होगी जनरल रिएक्शन। सो जब भी हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन होगा, डबल बॉन्ड O, R, R, when this compound is treated with ammonia derivative, मतलब H2 connected to N connected to Z। अब यहाँ पे जो Z होगा that can be any group, ओके okay? और होगा क्या, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वन विल बी आर आर डैश डबल बॉन्ड एन कनेक्टेड टू जेड। अब ये जेड अलग अलग हो सकते हैं। जनरल मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म, कैन यू ड्रॉ द मैकेनिज्म नाउ? करोगे आप? चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। होगा क्या इस रिएक्शन में, आर, ये मुझे लगता है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, ओके। अमोनिया है ना, NH और जेड है, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू दो हाइड्रोजन कनेक्टेड टू जेड। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल अटैक ओवर हियर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी हियर O माइनस, हियर NH2, जेड रहेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे एक IMP करो। व्हाट इज IMP? व्हाट इज IMP? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। एक हाइड्रोजन O माइनस ले लेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा, समझ में आता है ना, मैं ऐसे रिएक्शन लिखता हूं तो डायरेक्टली OH कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू Z। फिर से सेम डायरेक्शन में IMP करो, फिर से वही रिएक्शन IMP रिपीट करो, मतलब ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, या फिर आप ऐसा करो, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को उठा के लेके जाएगी। क्या होगा, OH2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव और Z। लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, OH2 को निकाल देंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा दिस वन विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। मिला ये प्रोडक्ट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो ये रिएक्शन फटाक से लिख लो, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल्स है वो हम लेंगे। हो गया तो बोल दो जल्दी। डन। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 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 व्हाट इज द नंबर? रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। तो अल्डिहाइड और कीटोन की कंटिन्यूएशन रिएक्शन कौन सा नंबर है? 21 था ये 21, ये 22 और ये 23। ओके, ये भी रिएक्शन सी है ना अपने अपने 23। अब निकालते हैं 24 नंबर की रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन चल रहा है ना विथ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। क्या हुआ जयनाम, नहीं हुआ क्या? चलो लिख ले। डन। हाँ, अभी वो जेड को ही डिफाइन करेंगे ना, अलग अलग जेड लेंगे ना। अभी क्या करना है हमें, ये देख NH2 कनेक्टेड टू जेड। अब ये जेड वाला ही अलग अलग काम करने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, अभी यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन मतलब R NH2, मतलब यहाँ पे जेड क्या है,
अल्काइल ग्रुप, राइट। रिएक्शन क्या होगी, आपके पास अल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा, डबल बॉन्ड O, हमने क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करना है, H2 कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू R, जो प्रोडक्ट मिलेगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालो। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्ट जो होगा R R डैश डबल बॉन्ड N और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम, NH2 और डबल बॉन्ड N को, which functional group it is called a imine, ओके। और इसी को बोलते हैं स्किप्स बेस, ओके, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, इसको बोलते हैं इमाइन। इमाइन मतलब C डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्किप्स बेस। स्किप्स बेस अलग होता है और स्किप्स रिएजेंट अलग होता है, रिएजेंट हम देखेंगे बाद में, पहले स्किप्स बेस लिखो, ओके। ये इमाइन के साथ, अमाइन के साथ हुआ। दूसरा कंपाउंड मैं ले सकता हूं विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है, NH2OH, मतलब अब यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या है आपका, व्हाट इज Z नाउ, अब यहाँ पे OH होगा, बस फिनिश, ठीक है। तो अगर मैंने Z को टर्न किया OH में, तो प्रोडक्ट जो मिला है R R डैश डबल बॉन्ड O, वही रिएक्शन है H2 कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू OH, बट जो प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे R R डैश डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू OH, व्हाट इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, क्या क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, दिस वन इज कॉल्ड एज, जो प्रोडक्ट मिला है दैट वन इज कॉल्ड ऑक्साइम, ऑक्साइम, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ओके। और यहाँ पे मुझे बाद में याद दिलाना, ऑक्साइम कैन अंडरगो, ऑक्साइम कैन अंडरगो बेकमन रीअरेंजमेंट, बेकमन्स रीअरेंजमेंट, ओके। सुना है इससे पहले बेकमन रीअरेंजमेंट हुआ है क्या आपका, सॉरी, लेंगे लेंगे बेकमन रीअरेंजमेंट लेंगे, बट नॉट नाउ, पहले ये वाले कैटेगरी फिनिश कर देते हैं, इसके बाद लेंगे हम बेकमन रीअरेंजमेंट। अगर नहीं दिया मैंने तो याद देना मुझे कि सर ये रिएक्शन नहीं दिया आपने, इंपॉर्टेंट है। चलो डन, ओके। अब मैं दूसरा लेता हूं हाइड्राजिन, मतलब क्या है, व्हाट इज द नंबर, 25 26 वाला नंबर, हाइड्राजिन, व्हाट इज हाइड्राजिन, कहां पे लिया है हाइड्राजिन हमने, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, हाइड्राजिन कहां पे लिया है, कहां पे लिया है, कंपाउंड बोलो, व्हाट इज विच कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजिन, विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राजिन, मैंने एच लिखा, उससे कोई हिंट नहीं मिलेगा आपको, पता होना चाहिए कौन से रिएक्शन में हमने यूज किया है, रिएक्शन में यूज किया है, मैं कंपाउंड लिखूंगा तो आपको रिएक्शन याद आनी चाहिए, आएगी रिएक्शन, कौन से कंपाउंड को हाइड्रोजन बोलते हैं, जल्दी बोलो, इतना टाइम कोई किसी का आंसर नहीं आया,
नहीं, इतना टाइम कौन लेगा यार। NH2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन। कहाँ पे लिया है ये रिएक्शन? अच्छा, कहाँ पे यूज किया हमने हाइड्रोजन को? और ये तो आना चाहिए आपने। अब मैंने बोल दिया ना हाइड्रोजन। यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या है फिर? NH2 है। ओके, एक NH2 आया ना अभी। नहीं, बर्च रिडक्शन में हमने हाइड्रोजन यूज किया है क्या ओम? नहीं, गलत बात है। हाइड्रोजन नहीं यूज किया है हमने बर्च रिडक्शन में। बर्च रिडक्शन में NaNH2 यूज किया है। यस, दैट्स करेक्ट। श्रेया करेक्ट है, प्रियांशु करेक्ट है। चलो बाकी लोग बोलो, मैं नहीं आंसर बोलूंगा। ओम करेक्ट है, यस करेक्ट। आपको टाइप करने में दिक्कत जा रही है तो शॉर्ट फॉर्म लिखोगे ना, तभी मुझे समझ में आ जाएगा। ABCD जो शॉर्ट फॉर्म है उसका वो लिखोगे तभी भी समझ में आ जाएगा। यस, दैट्स करेक्ट वन। बाकी लोगों का आंसर नहीं दिए मिला है मुझे, बोलूंगा तो नहीं मैं अभी। हाँ चलो, रिएक्शन हो जाएगी हमारी। रिएक्शन क्या है? RCR' मजा करेक्ट है। OH2 N कनेक्टेड टू NH2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? ये वाला कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NH2 माइनस वाटर जाने के बाद प्रोडक्ट विल बी R डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू NH2। इसके ऊपर क्या करोगे तो आपकी वो रिएक्शन होगी, यही रिएक्शन होती है ना वो। एंड दिस वन, सो दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोन। ये होता है हाइड्राजोन ऑफ। आपने अल्डिहाइड यूज किया है तो अल्डिहाइड होगा, आपने कीटोन यूज किया तो कीटोन होगा। अल्डिहाइड ऑफ हाइड्राजोन ऑफ अल्डिहाइड और हाइड्राजोन ऑफ कीटोन। ओके, हाइड्राजोन बोलते हैं। यस, आगे इसकी रिएक्शन जब करोगे वो तो अलग स्टोरी है फिर, जो आगे वाली स्टोरी है। यस, दैट इज दी। फिर क्या यूज करते हैं? OH माइनस, क्या प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ से जो रिएक्शन होती है ये टोटल ने ये होता है। रिएक्शन इज कॉल्ड है, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। बहुत लोगों ने आंसर सही बोला है, दिस इज द WK रिएक्शन। बट जिन्होंने नहीं लिखा है उन्होंने याद करना है क्या है ये WK क्यों लिखा है। समझ में आ गया ना अभी? चलो अब देखो, यहाँ पे इसी हाइड्रोजन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट वाला कंपाउंड बन जाएगा मेरा 27, दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन विथ फिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा फिर? यहाँ पे NH2 तो होगा आपके पास, NH2 तो होगा, बट दूसरे NH को एक PH ग्रुप अटैच्ड होगा। ओके, तो NH2 NHPH होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हुआ? Z इज इक्वल टू ये वाला कंपाउंड ना, तो दैट इज डैश NH कनेक्टेड टू PH, फिनाइल हाइड्रोजन। एंड द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट बोलोगे R डबल बॉन्ड O R डैश, तो H2N कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू PH। प्रोडक्ट जो मिलेगा R डैश डबल बॉन्ड N। धीरे धीरे मैं क्यों लिख रहा हूं ये, कि आगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड देन NH कनेक्टेड टू PH। हो गया ये, चलो लिख लो ये 27 26 27 डन। अभी इंपॉर्टेंट रिएजेंट आने वाला है इसी के ऊपर बेस्ड। चलो जल्दी जल्दी वो हो जाएगा हमारा। आई थिंक ये वाला एटलीस्ट ये खत्म करते हैं तो कल के टॉपिक में सिर्फ टेस्ट बचेंगी और ये बेकमन वाला रीअरेंजमेंट, बाकी ऑलमोस्ट डन है। मैक्सिमम कल खत्म हो सकता है हमारा ये चैप्टर। हार्डली एक आध या आधा चैप्टर, आधा लेक्चर हमें नेक्स्ट वाले क्लास का लगेगा, अदरवाइज कल के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बचा कुचा पार्ट नेक्स्ट वाले क्लास में जा सकता है, अदरवाइज ये चैप्टर कल खत्म हो सकता है। चलो डन, फिनिश्ड। अब थोड़ा जल्दी लिखा करो। चलो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। ओके, अब आगे जो आएगा दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएजेंट, दैट इज 28 नंबर। 28 नंबर, दैट इज विथ 2,4 डायनाइट्रो। आई डोंट नो ओम, मुझे नहीं पता OH के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ढूंढो तुम्हारा जो काम है वो लिया है उससे पहले। डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन।
ओके, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। तो ये जो फेमस है एज ए 2,4-DNP या फिर 2,4-DNPH, दिस इज फेमस एज 2,4-DNP, or it is also called as 2,4-DNPH, or it is also called as ब्रैडीज रिएजेंट। कौन सा? ब्रैडीज रिएजेंट। बस है क्या रिएक्शन में नया क्या है? सिर्फ पीएच की जगह हमने क्या किया, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बना दिया, और हमारी जो नई रिएक्शन मिला, नया रिएजेंट मिला है हमें, दैट रिएजेंट का नाम है ब्रैडीज रिएजेंट। चलो देखते हैं। RC डबल बॉन्ड O R डैश 2,4-DNP क्या होता है? H2N, इतना तो कॉमन है। देन NH होगा, फिनाइल हाइड्रोजन का पूरा स्ट्रक्चर दिखेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पे मैं 2 पोजीशन पे NO2 लगाऊंगा और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लगाऊंगा। ओके, तो ये है हमारा ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट के साथ वही रिएक्शन होगी, स्टोरी वही है। प्रोडक्ट जो मिलेगा R डैश डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू, देन बाकी स्टोरी सेम है। दिस इज व्हाट यूर कंपाउंड। अब ये कोई भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन होती है, ये रिएजेंट है ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज 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 ये ब्रैडीज रिएजेंट होता है, और डिपेंडिंग करेगा आपके अल्डिहाइड और कीटोन पे, आइदर आपको रेड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो येलो प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो ये होता है ROY, कलर ध्यान में रखोगे, ROY रेड, ऑरेंज, येलो। तो ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आगे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट है, कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं, तो टेस्ट फॉर द रिएजेंट। तो so remember this one. So all aldehyde and ketone gives, अरे टेस्ट नहीं अरे टेस्ट मतलब फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट है, तुम्हारी टेस्ट नहीं है, ये अल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव देंगे कुछ नेगेटिव देंगे, तुम्हारी टेस्ट नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें एग्जाम नहीं देने, एग्जाम फंक्शनल ग्रुप देने वाले हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि ये टेस्ट है, व्हाट इज दैट? ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट। तो ये ऑल अल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स पॉजिटिव ब्रैडीज, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हम कर लेंगे। ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट, और ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट क्या होती है, कब पॉजिटिव आती है? जब आपको ये कलर मिलते हैं। सब अल्डिहाइड सब कीटोन्स ये वाली टेस्ट देंगे। अच्छा ठीक है, अरे यार मैंने वो अभी वैसे ही किया है, ठीक है देता हूँ, ओपीएस भेज दूंगा मैं सबको, ओपीएस भेज दूंगा। अभी अभी ये वाले भी निकालने पड़ेंगे। चलो ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो दो और इस कैटेगरी में बचे हैं, वो वाले कर लेंगे, कार्बेजाइड वगैरह। एंड कल हम इंपॉर्टेंट कुछ रिएजेंट के यानी टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन लेने वाले हैं। आपको टेस्ट नहीं देनी है, नहीं तो लेक्चर भी मिस करोगे आप, टेस्ट लेंगे करके। ठीक है, हो गया क्या ये? 28 वाली हो गई। डन, ठीक है। 26 एंड 27 देख लो। भेजता हूँ कार्तिक, भेजता हूँ। 25 भी चाहिए। हो गया क्या ये? 26 27 बोलो, किसी का कुछ बचा है तो लिख लो, अदरवाइज यू कैन क्विट। क्लास हो गया आज अभी अभी नहीं हुआ, अभी कुछ बचा नहीं है। डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, किसने भेजा था मुझे आज डाउट, वो लेना था यार। हाँ पियांशु, तूने भेजा था ना? लूंगा लूंगा, वो वाला डाउट इंपॉर्टेंट है वो। वैसे क्वेश्चन नहीं किए क्या तुमने?
इनएंशोमेरिक एक्सिस वाले क्वेश्चन नहीं किए क्या तुमने? ले तो वो इंपॉर्टेंट डाउट है सबका, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले ये खत्म कर देते, कार्बोनिल वाला चैप्टर खत्म कर देते, बाद में वो हो जाए। ठीक है, देखते हैं। अगर उसमें डाउट भी आते हैं मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर होते हैं, अगर कुछ नए पॉइंट मिलते हैं तो आपके लिए अच्छे रहेगा। पहले ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, बाद में जो भी बचेगा वो फिर नेक्स्ट वाले इसमें दे देंगे। चलो, हो गया, डन हो गया। कुछ लास्ट रिएक्शन में मतलब क्या? ओम, कौन सी लास्ट रिएक्शन? सूडो कायरल बताना है, ठीक है। पॉइंट्स तुम लिख के रखो। एक ये चैप्टर होने के बाद फिर थोड़ा स्टीरियो का अगर कुछ रहता है आपका तो लेंगे लेंगे फिर, ठीक है। और आप पॉइंट्स भी और ये भी लिख के रखो। कौन से क्वेश्चंस अगर है ऐसे तो निकाल के रखो। हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो हो जाएंगे। हम्म, चलो, डन हो गया, बंद कर दो क्या? चलो ठीक है, देन ओके, बाय बाय, सी यू।